एवरीवन, इससे पहली वीडियो में हमने क्लास डिस्कशन पोएम को रीड किया था और उसका एक्सप्लेनेशन किया था हिंदी में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? आंसर इज डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में डिस्कशन चल रहा था। सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। क्लास में चुपचाप कौन था? आंसर इज जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। क्लासरूम में जो डिस्कशन चल रहा था उसमें जेन सबसे ज़्यादा क्वाइट थी। थर्ड क्वेश्चन इज वाई वॉज शी क्वाइट। जेन क्यों चुपचाप थी? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस, शी हेटेड द नॉइस, शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। वो नेचर से ही शांत थी। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। आप डिस्कशन में क्लास में कैसे इंटरेक्ट करते हैं? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या चुप रहते हैं? आंसर इज आई स्पीक लेस एंड लिसन टू अदर्स मोर। मैं कम बोलती हूँ और दूसरों को ज़्यादा सुनती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन इज चूज टू फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अपने क्लास में दो फ्रेंड्स को चुनो जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यूज़ द क्लूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर। और उनके नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए क्लूज का यूज़ करो। यू मे ऑल्सो ऐड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। और अपने वर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हो उनको डिस्क्राइब करने के लिए। मनी एंड सोनू आर माई क्लासमेट्स, दे बोथ आर डिफरेंट बाय नेचर। सोनू इज़ लाइवली एंड नॉटी, he is helpful and very friendly. Money is a quiet boy, he is very studious, he is very regular in his studies. Sonu is not as cheerful as Money. Everybody likes Sonu. Let's talk. What is a discussion? Discussion क्या होता है? To discuss means to talk together or decide something. When you do this, you are taking part in a discussion. जब आप इकट्ठा एक साथ बोलते हैं या अपने ओपिनियंस रखते हैं या कुछ व्यक्त करते हैं अपने विचार, तो आप किसी डिस्कशन में पार्ट ले रहे होते हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो। नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको रीड करो। दे टेल अस व्हाट हैपन्स इन अ डिस्कशन। उनसे आपको पता चलेगा कि डिस्कशन में क्या होता है। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडिया वन बाय वन। डिस्कशन में हर एक जो पर्सन पार्ट लेता है वो अपने अपने आइडिया देता है एक एक करके। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन। कुछ लोग कहते हैं ये क्यों करना चाहिए। अदर्स में टेल हाउ। और कुछ लोग बताते हैं कि ये कैसे करना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर्स देम। मैनी आइडियाज़ आर गिवन, एवरी वन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज़ आर द बेस्ट। बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं जिनमें से फिर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा आइडिया बेस्ट है। Note the points you might discuss before planning visit to the park. अगर आपको किसी पार्क में विजिट करने के लिए जाना है तो उसकी जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसके बारे में आप डिस्कस करिए। ये आपको खुद करना है, सो डू इट योरसेल्फ। लेट्स रीड एंड डू। चिल्ड्रन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड विद द ब्रेवरी अवार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो बच्चे बहादुरी दिखाते हैं उनको बहादुरी के लिए ब्रेवरी अवार्ड दिए जाते हैं उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए। इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दीज नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स। 1957 में जो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर है उसने ये ब्रेवरी अवार्ड्स स्टार्ट किए थे बच्चों के लिए। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड कैश प्राइजेस। इसमें उनको कैश प्राइज़ दिया जाता है। फ्री स्कूल एजुकेशन एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्कूल एजुकेशन फ्री दी जाती है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके थ्रू एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड। और उनको जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें एक एलिफेंट के ऊपर उनको एलिफेंट राइड दी जाती है। हर्ष श्रीवास्तवा, अ 12 years old boy and his 15-year-old sister rescued a child from the attack of a raging bull. Jaydev Singh, 11 years old, jumped into the flooded river and saved a 3 years old from drowning.
The act of bravery was recognized because he saved the life of an infant. Now find one story of bravery about a child. You can search for the story by talking to older people or watching a TV program or from a film. अब आपने किसी बच्चे की बहादुरी के बारे में एक स्टोरी बतानी है जो आप किसी बुज़ुर्ग लोगों से भी पूछ सकते हो या टीवी प्रोग्राम में से भी दे सकते हो या कोई फिल्म की भी हो सकती है. राइट डाउन द स्टोरी, उस स्टोरी को लिखना है. ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्स, इसका सोर्स भी लिखना है कि आपने कहाँ से ली. नरेट द स्टोरी टू द क्लास, अपनी क्लास में इस स्टोरी को सुनाना भी है. विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आई. राइट डाउन योर रीजन्स, और अपने रीजन्स भी लिखने कि आपको क्यों पसंद आई. सो हमने जो स्टोरी दी है वो है, आई हैव रीड द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ अ ब्रेव बॉय. करीम वॉज अ शेफर्ड बॉय. ही यूज्ड टू ग्रेज हिज शीप एंड गोट्स आउटसाइड हिज विलेज नियर द railway track. One day he found a few person damaging the railway track. He hid himself and watched them. करीम जो है एक शेफर्ड बॉय है जो अपनी भेड़ बकरियां चराया करता है रेलवे ट्रैक के पास. एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा रहे हैं. वो उसको छुपकर देखता रहा. व्हेन दोज मैन हैड गॉन, जब वो लोग चले गए, ही केम टू द ट्रैक, वो ट्रैक के पास आया. अ ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम इन अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद वहाँ पर एक ट्रेन आने वाली थी. ही न्यू दैट देयर वुड बी अ सीरियस एक्सीडेंट, वो जानता था कि वहाँ पर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाएगा. ही वॉन्टेड टू हिट अपॉन देयर प्लान. He went about half a kilometer up the track. He stood at the edge of the track. When the train became visible, he began to wave his red bag. तो जब वो लोग चले गए तो करीम ने वहाँ जाकर देखा. वो सोच रहा था कि कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो थोड़ी दूर जाकर बैठ गया. और जब ट्रेन उसको दिखाई दी तो उसने अपना रेड बैग हिलाना शुरू कर दिया. द ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक्स, और ड्राइवर ने ब्रेक्स लगा दिए. द ट्रेन स्टॉप्ड, और ट्रेन जो है वो रुक गई. ही सेव्ड द ट्रेन एंड इट्स पैसेंजर्स, उसने पैसेंजर्स को बचा लिया. ही ऑल्सो टोल्ड पुलिस अबाउट द मैन हु हैड डैमेज द ट्रैक, उसने पुलिस को ये भी बताया कि किन लोगों ने ट्रैक को डैमेज किया है. दे वर टेररिस्ट, पुलिस अरेस्टेड देम, और पुलिस ने उन टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया. करीम वॉज रिवॉर्डेड, और उसे करीम को अवार्ड दिया गया. ही वॉज गिवन फ्री स्कूल एजुकेशन. आई लाइक द स्टोरी बिकॉज करीम सेव्ड हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स बाय हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि करीम ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से थाउजेंड्स ऑफ जो लोग थे उनकी जान बचाई. नाउ रीड शीलाज नोटिस. अब नीचे जो नोटिस दिया हुआ है शीला का, उसको आपने पढ़ना है. डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपने करना है. नोटिस इज, द ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे एट 2 o'clock. वी विल प्लान अ प्ले फॉर आवर एनुअल डे. विल ईच वन ऑफ यू प्लीज ब्रिंग अ प्ले. इसका मतलब है कि ड्रामा कमेटी जो है क्लासरूम में मंडे को मिलेगी 2 बजे, और हम एनुअल डे के लिए एक प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या हर बच्चा, हर जना एक प्ले लेकर आ सकता है? अब नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर करने हैं हमने. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज टू मीट? आंसर इज, द ड्रामा कमेटी वॉज टू मीट. When were they to meet? They were to meet on Monday at 2 o'clock. Where were they to meet? They were to meet in the classroom. And what were they to do? They were to plan a play for their annual day. So बच्चों, इसी के साथ ही हमारा यूनिट 6 का ये चैप्टर क्लास डिस्कशन कंप्लीट हो गया है. आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.